चलिए अब शुरू हो जाएगी रिकॉर्डिंग है। मैंने अब माइक लगा दिया है, अब मुझे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देगी, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। माइक लगाने के बाद किसी की आवाज, अच्छा आपने कुछ मैसेज, आवाज आ रही है, ओके ओके ठीक है। आप मैसेज कर देना अगर आपको वहां नेट की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, आवाज मेरी आ रही है, ठीक है। फिर से लिख दो, अभी माइक लगाया ना, माइक में बताओ माइक से मेरी आवाज आ रही है, फिर से लिख दो आ रही है, ठीक है। चलो मैं शुरू कर देता हूँ, पढ़ते पढ़ते देख लूंगा, ठीक। कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने माइक लगाया और आवाज ही नहीं आ रही है, ऐसा होता है कई बार, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है। ठीक है आ रही है, ओके। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए स्पीड तो वही रहेगी जो 6 महीने की स्पीड रहती है, लेकिन हम 2 महीने में इसको कवर करेंगे, टाइम को बढ़ा के बाद में, ठीक है। देखो ऐसा मान के चलो कि 6 महीने में अगर मान लो एलटी का सिलेबस होता है, 6 मंथ का सिलेबस होता है, टेक्निकली एक दिन में हम 1 घंटा देते हैं, तो 6 महीने में 180 दिन होते हैं, ठीक है, 30 दिन का होता है ना, एवरेज हम 30 दिन मान के चलते हैं। तो 180 दिन में हम 180 घंटे पढ़ते हैं कोचिंग में, है ना। एलटी का सिलेबस यानी कि 180 घंटों में पूरा हो जाता है। अभी हमारे पास कितने महीने हैं? 2 मंथ है। कितने दिन हुए? 60 डेज हुए, 60 डेज हुए। अब 60 डेज में हमें कितना 180 घंटा पढ़ना है, तो रोज कितना पढ़ना पड़ेगा? 3 घंटे पर डे। तो अभी एवरेज हम 3 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। पेस यही रहेगी, 6 महीने की ही पेस रहेगी, जो 6 महीने में पढ़ाते हैं ना वही पेस रहेगा, है ना। बस आप 3 घंटा पढ़ कर देंगे हम, ठीक है। जो फीस है वो फिक्स रहेगी, टाइम बढ़ने पर भी फीस बढ़ेगी नहीं आपकी, जो फिक्स है। जो फीस है आपकी, 1 घंटे में 1 घंटे की क्लास होगी तो भी उतना, 3 घंटे की क्लास होगी तो भी उतना, या जितने भी घंटे की क्लास होगी, जो भी हमें लगेगा कि हाँ भी एलटी का सिलेबस पूरा करने के लिए ये चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि 85 से 90%, देखो गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि 85 से 90% सिलेबस आपका मैथ्स का पूरा हो जाए, ठीक है। हाँ ये है कि अगर शॉर्टकट में नहीं पढ़ाएंगे, शॉर्टकट में पढ़ाएंगे तो फिर कोई टॉपिक ऐसा आ जाएगा जिससे क्वेश्चन आया और हमने नहीं पढ़ाया, फिर दिक्कत हो जाएगी, रेपुटेशन भी खराब होती है इंस्टीट्यूट की। तो ये है कि हम कोशिश पूरा करेंगे कि जो एलटी में आ सकता है वो 6 महीने के अंदर जो पढ़ाते हैं हम इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में आप तैयार रहिएगा 3 आवर्स के लिए, ठीक है, ऑनलाइन क्लास के लिए। बाकी बैचेस का टाइम कैसे मैनेज होगा? देखो सबको अपनी ऑनलाइन क्लास लेनी है तो अपने वर्क फ्रॉम होम से ले सकते हैं। हो सकता है कि साइंस का बैच और मैथ्स का बैच का टाइमिंग सेम हो, अगर ऑफलाइन बैच होगा तो भी दिक्कत आती है, लेकिन साइंस का बैच हमारा ऑफलाइन नहीं है। तो आपका हो सकता है कि साइंस का बैच, केमिस्ट्री का बैच जो वो 11 से 2 बजे और मैथ्स का बैच भी 11 से 2, अपने घर से पढ़ाएंगे, हम अपने घर से पढ़ाएंगे, ये है, ठीक है। तो कोलिजन ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं होगा, है ना, ये होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। आप शुरू करते हैं हम चैप्टर, ठीक है। तो कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने इससे पहले 12th क्लास का सिलेबस जो है 63 डेज में कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। 1 साल का सिलेबस 63 डेज में पहले भी करा रखा है, ये एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए पहले का। तो ऐसी एलटी में भी इस बार एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहला चैप्टर है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्या होता है मैट्रिसेस? मैट्रिसेस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, जल्दी लिख देता हूं, आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर बॉक्स, बॉक्स इज कॉल्ड, एलिमेंट्स बोल सकते हो, नंबर बोल सकते हो, इज कॉल्ड मैट्रिसेस, ठीक है। ये होती है मैट्रिक्स, जब एलिमेंट्स को हम किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में या रेक्टेंगुलर अरे भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, नहीं तो मैं पूरा लिखाता हूँ। एग्जाम्पल देख लो इसका कैसा रहेगा, एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें मान लो मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे कितनी रो है, 1 2 3 रो है,
R1 R2 और R3 तीन रो है, नीचे मान लो तीन कॉलम है 1 2 और 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 3। तो इसका ऑर्डर हो गया, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर 3 by 3। इसके अंदर हम एलिमेंट रखते हैं A11 A12 A13। कैसे, देखो ये होता है 1 रो और ये होता है आपका कॉलम। ये एलिमेंट है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, देख सकते हो ये आपका सेकंड कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम जब एलिमेंट रखते हैं तो ये आ जाएगा A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ही एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में ही एलिमेंट है, ये आपका थर्ड में है, फिर 31, ठीक है, 32 और A33। ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये सबको आती होगी, है ना, ठीक है। अब ये तो समझ में आ रहा होगा कि इस थर्ड रो और सेकंड कॉलम में ही एलिमेंट है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कहीं समझ में ना आए तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। जब एलिमेंट्स को किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम अरेंज करते हैं, जैसे मैंने इनको अरेंज किया, उसको बोलते हैं मैट्रिसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, यहां से आपका सिलेबस शुरू हो गया है। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसकी केवल एक ही रो होती है, मैट्रिक्स हैविंग वन रो, ठीक है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ओनली वन रो, उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स, कॉल्यूमन, कॉल्यूमन मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या, मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी थी, हाँ वो कर रखी, कई बार भूल जाता हूँ ना मैं, ओनली, ठीक है, ओनली वन कॉलम, उसको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल लिखाना है क्या रो मैट्रिक्स का, एग्जाम्पल देख लो, चलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होता है, एक ही रो होगी, यहाँ पे एक रो होगी, आप एग्जाम्पल इस ये लिख सकते हो कि A11 A12 और A13 है, इसका ऑर्डर होगा 1 into 3। कितनी रो है, एक ही रो है, कितनी कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, ठीक है, 1 into 3 हो गया ये। कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो कॉलम मैट्रिक्स एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल अगर मैं इसी से देखूं तो फर्स्ट कॉलम लिख दो बस, A11 A21 और A31, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें कितनी कॉलम है, एक, इसमें 3 रो है और एक कॉलम है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप बाकी रिकॉर्डिंग से नोट्स उतार लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग से आप नोट्स उतार लेना। कोई चीज ना समझ में आए तो बता देना, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं क्योंकि देखो हमें जल्द से जल्द करवाना है ना सिलेबस, इसी वजह से, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स हो गया, फिर आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होती है, मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स, मैथमेटिकली लिख देता हूं इसको, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लो, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो जितनी नंबर ऑफ रोज होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम के। एग्जाम्पल वही जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। मान लो 3 रो है तो कॉलम कितनी होगी, वो भी 3 ही कॉलम होगी। या फिर एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हो कि अगर 2 ही रो है तो 2 ही कॉलम होगी, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर लिख दो -7 -7 7 5 1 5 8 2 7 6, ये लिख दो, -5 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 रो है और 3 कॉलम है, C1 C2 और C3 है, और R1 R2 और R3 है, ठीक है। तो 3 रो और 3 कॉलम होगी। यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम 1 2 3 4 लिख दो, चलो चलो यहाँ माइनस भी लगा दो, तो यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है। ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है,
ठीक है, या तो 1 ऑर्डर होगा या तो 2 होगा, 2 by 2, 3 by 3, 1 by 1, इस तरीके से ऑर्डर होगा। ठीक है, ये रहता है। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, अगला टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? इसको हम मान लो कोई ए आपका डिनोट हो रहा है ए आई जे से, ठीक है, आई मतलब आई डिनोट करता है रोज को और जे डिनोट करता है कॉलम को। ठीक है, तो यहां पे जब हम इसको लिखते हैं तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ध्यान देना, इनपे जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उसको A1 AII से डिनोट किया जाता है, AII, और बाकी को AIJ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो AII जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, बाकी सब 0 होता है। ठीक है, अभी इसको मैं, चलो इसको AIJ नॉट इक्वल टू 0 लिख दो, दैट इज यहाँ पे लिख देना I इज नॉट इक्वल टू, I इक्वल टू J लिख देना यहाँ, है ना, और यहाँ पे लिखोगे I इज नॉट इक्वल टू J। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे I को J के बराबर रखोगे तो ये हो जाएगा AII, है ना, AII। AII का मतलब I की वैल्यू 1 रखोगे तो A11, I की वैल्यू 2 रखोगे तो A22, I की वैल्यू 3 रखोगे तो A33, I की वैल्यू 4 रखोगे तो A44। इस तरीके से अगर I की वैल्यू में n रखूंगा तो ANN। ये सब 0 नहीं होते हैं। ठीक है, और बाकी क्या होते हैं? बाकी AIJ। ठीक है, AIJ का मतलब 1 रखी, J की वैल्यू 2 रखी, या इस तरीके से और जितने भी एलिमेंट है A13 हो गया या A21 हो गया, ये सब क्या होते हैं? 0 होते हैं। इस तरीके से AIJ की फॉर्म में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब आपके 0 होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या होता है? मान लो ए मैट्रिक्स ही लिख देता हूं मैं, ए मैट्रिक्स, तो मैं 3 by 3 का ऑर्डर ले रहा हूं। ठीक है, याद रखना डायगोनल मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस फॉर्म में है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस फॉर्म में है उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या होगा, यहां पे हम क्या करेंगे? डायगोनल के एलिमेंट्स हम नॉन जीरो रखेंगे, देख लीजिए। ठीक है, A11, यहां देखो, इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट रो में है ना, फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे ये 0 नहीं है। फिर ये आपका A22 हो जाएगा। ठीक है, A22 हो जाएगा, A33, बाकी सब 0 हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम डायगोनल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एलिमेंट है ऐसा नहीं है नेगेटिव नहीं आ सकते, नेगेटिव भी आ सकते हैं, बट यहाँ पे A11, A22, A33 डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, AII यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, ऑल एलिमेंट्स ऑफ, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको रुक जाओ एक मिनट, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। पहले बोलते हैं मेन डायगोनल, या तो मेन डायगोनल इसका नाम होता है, ठीक है, या फिर इसका नाम और भी होता है लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल भी इसका नाम होता है। ठीक है, लीडिंग डायगोनल, या फिर लीडिंग डायगोनल के अलावा प्रिंसिपल डायगोनल जो मैंने अभी लिखा था, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये तीनों इसके नाम है, कोई भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, कुछ भी, अगर लीडिंग डायगोनल नाम आया तो यही हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल नाम आया तो भी यही हो जाएगा। ठीक है, मेन डायगोनल नाम आया तो भी यही हो जाएगा। ठीक, तो ये जो एलिमेंट होते हैं ना, जो इधर से इधर होते हैं, इसको हम मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल होते हैं। तो ऑल द, इसको अगर आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिखोगे, द मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, है ना, इन सब को हम क्या बोलेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। जो डायगोनल में नहीं होंगे उसको नॉन डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अगर मान लो मुझे 2 by 2 का बनाना है तो यहाँ पे 1 - 2 लिख दूंगा, यहाँ 0 0 लिख दो। देखो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो है। 1 - 2 नहीं, मैंने यहाँ पे ये याद रखना, ये सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 1 1 हो जाए, 2 2 2 हो जाए। अभी उसका अगला टाइप में अभी कराऊंगा इसी के बाद। ठीक है, AII
ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मैं लिख रहा था, ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल्स आर डिस्टिंक्ट, ये लिख देना डिस्टिंक्ट, ये जरूर लिखना डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। A11 A22 यहाँ पे, अच्छा इसमें ना थोड़ा सा इसको इंप्रूव कर लो, यहां से इंप्रूव कर लो, इसको इक्वल लिखना गलत होगा यहाँ पे। A11 जो होगा, AI नॉन जीरो होता है, ठीक है, AI आपका नॉन जीरो होता है, इसको ऐसे लिख लो। बट A11 की जो वैल्यू होगी वो A22 के बराबर नहीं होगी, ठीक है, ऐसे लिख देना। A11 नॉट इक्वल टू जीरो, कॉमा करके ऐसे लिख दो, A22 नॉट इक्वल टू जीरो और A33 नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये जरूर लिख देना। ये तीनों नॉट जीरो होंगे, लेकिन हाँ तीनों इक्वल नहीं हो सकते, मैंने अभी गलत लिख दिया था थोड़ा सा। A11 A22 ठीक है, लेकिन यहाँ पे A11 जो मान मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, तो यहाँ पे मैं 1 नहीं ले सकता, यहाँ पे आप कुछ और ले लो 1 के अलावा, ठीक है, 1 के अलावा आप कुछ और ले लो, ठीक है, 1 के अलावा आप यहाँ पे कुछ और ले सकते हो, लेकिन तीनों एलिमेंट आपके प्रिंसिपल डायगोनल में डिस्टिंक्ट होंगे, सेम नहीं होंगे, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिख दी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डायगोनल के बाद स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर फिफ्थ, डायगोनल मैट्रिक्स भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। एक मिनट, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इन विच A is equals to as usual Aij, Aij is equals to, इसमें AI जो होता है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, जहां पे K की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और इसमें I इक्वल टू J जरूर लिख देना, ठीक है, ऐसे करके, और Aij ये आपका 0 होगा, ठीक है, Aij 0 होगा जहां पे I इज नॉट इक्वल टू J है, I इज नॉट इक्वल टू J है, ठीक है। यहाँ पे मैंने के इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे सिमिलर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल जैसे ये ही है, मान लो मैंने ये लिख दिया A इज इक्वल टू 3/3 का ऑर्डर ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अच्छा यहाँ पे 0,1 लिख देना, 1 भी आएगा यहाँ, के की वैल्यू 0 और 1 को छोड़ के कुछ भी कांस्टेंट हो सकती है। अगर के की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो AI जो होगा वो 2 ही होगा, A11 A22 A33 सबके सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, के हो जाएंगे। इसको दैट इज करके आप ऐसे लिख देना, A11 A22 A2 A33, ठीक है, A33 इज इक्वल टू के। अब के में आप 1 ले लो तो सबके सब 1 हो जाएंगे, नहीं 1 नहीं ले सकते, 0 और 1 को छोड़ के कुछ भी ले लो, 2 ले लो तो 2 2 2 हो जाएगा, 3 ले लो 3 3 3 हो जाएगा, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हो, जैसे मान लो 1 - 2 आयोटा ले लिया तो 1 - 2 आयोटा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्केलर। स्केलर के बाद आता है आपका आइडेंटिटी, आइडेंटिटी स्केलर के बाद आइडेंटिटी, सिक्स्थ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अलावा इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, यूनिटरी नाम अलग है, यूनिट मैट्रिक्स नाम अलग है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, वो भी पता चल जाएगा, इसमें ARY अगर लग गया तो वो दूसरी मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपली इसको ऐसे ही लिख दो, AIJ, यहाँ पे आपका सिंपल, यहाँ पे भी AIJ आएगा, यहाँ पे भी AIJ आएगा, ठीक है, इधर आप 1 लिखोगे, इधर आप 0 लिखोगे, ठीक है, जहां पे I इज इक्वल टू J होता है और यहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू J होगा, ठीक है। अगर I J के बराबर, अगर I J के बराबर नहीं है, ठीक है, तो एग्जांपल देख लो, I अगर J के बराबर है यानी AI की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और AIJ की वैल्यू 0 होगी। जैसे एग्जांपल 3/3 का अगर मैं लेता हूं तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि A11, A22, A23 सबकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। सबकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। बाकी आप जान सकते हैं A12, A13, A21 और सो ऑन करके इस तरीके से बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। ये होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं 2x2 में लिखूंगा तो 1001 होगा। इसको आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। कहीं कोई इसको I3 भी लिखता है, क्यों, क्योंकि 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कोई कोई इसको I2 लिखता है क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर का है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आ रहा है आपको आकाश जी, समझ आ रहा है? थोड़ा स्टॉप हो जाते हैं। इतना मैंने जितना पढ़ा है अभी तक समझ में आया, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत पेस ले रहा हूँ, अभी समझा कम रहा हूँ, पेस ज्यादा हो रही है। वैसे इस तरीके से पढ़ेंगे तो 7 महीने का सिलेबस भी थोड़ा कम टाइम में हो जाता है। आकाश जी, मैं कमेंट में लिख दो, चलो कमेंट में मतलब मैसेज में। मुझे लगता है इंटरनेट का प्रॉब्लम तो हो ही रहा है वहां से ना। देखो, इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना। यहाँ से मेरा इंटरनेट तो सही चल रहा है फिलहाल, ठीक है। आकाश जी, थोड़ा रिस्पॉन्स दे दो। मैंने माइक खोल दिया ना अभी, इसलिए आपकी आवाज आ सकती है अभी, अगर आप बोलना चाहते हो। कहीं ये भी ना हो ना उधर से उनको स्पीड स्लो दिख रही हो, क्योंकि उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा तो स्लो आएगा। हेलो आकाश जी, मैसेज करके बता दो चलो। हम्म, अभी वैसा खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और भी है, ठीक है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? आवाज क्लियर नहीं आ रही? आवाज क्लियर नहीं आ रही है? देखो, दो वजह हो सकती है इसकी। पहली वजह तो ये है कि आवाज इसलिए क्लियर नहीं आ रही क्योंकि ये जो तार है ना, जब ये मेरे कपड़ों से टकराती है, खट खट की थोड़ी बहुत आवाज आती है। लेकिन उसमें भी मैंने देखा हुआ है जो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, यस तुम्हारी तरफ से। वही मैं कह रहा हूँ, आवाज अगर रुक रुक के आ रही है तो तुम्हारी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था सबको कि आप ऐसी लोकेशन पे खड़े हो जाइए, जियो के टावर के नीचे, अगर जियो का सिग्नल है या एयरटेल के टावर के नीचे वहां सिग्नल, वहां खड़े होके या बैठ के पढ़ लो, ठीक है। वहां पर नेटवर्क की सिम की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आप तो फाइबर लगा सकते हो, ठीक है। फाइबर लगाने से क्या होगा, 470 471 रुपए का प्लान है, महीने का वो पड़ता है। अगर आप 2 भी लोग हैं ना तो आपको सिम से सस्ता पड़ जाता है। तो 2 लोग भी अगर इंटरनेट यूज करोगे तो 235 रुपए का पड़ जाएगा। तो 239 के प्लान से, सिम के प्लान से तो सस्ता ही पड़ेगा। और ऊपर से स्पीड वो आएगी ना जो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं देगी। ये एक प्रॉमिस है। तो इसीलिए फाइबर लगा सकते हो तो फाइबर ही लगा लो जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो ये दिक्कत आएगी आएगी। नहीं तो अगर आप सिम में ही काम करना है तो किसी टावर के नीचे खड़े होके वहां पे कहीं पर बैठ के पढ़ लो वहां पे। 1 1.5 घंटे की बात है, उसके बाद घर जाके रिकॉर्डिंग तो देखनी है आपने, ठीक है। तो एक लाइव क्लास में तो रिकॉर्डिंग भी देखनी है, ये सोल्यूशन है। जब मेरे पास फाइबर नहीं था तो मैं जियो के टावर के नीचे जाके वीडियो अपलोड करता था। एक्चुअली में स्पीड अच्छी आ रही थी। हाँ, नेट मेरा यूज होता था, लेकिन जियो के टावर के नीचे वहां पे वो होता था। तो आप ऐसे ही करना, ठीक है। टावर के नीचे रहोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अगर वो उसी कंपनी का टावर हो। आप देख लो वहां पे स्पीड आ रही है, तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैंने किया हुआ एक्चुअली में, बट आप थोड़ा अपना नेटवर्क को सुधारिए, ये तो हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, ठीक है। कोई चीज हो तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं फ्री आपको रात को ही होता हूँ थोड़ा ना, 8:30 9 बजे के आसपास मेरी ड्यूटीज रहती हैं और जगह, ठीक है। माइक अब मैंने लगा दिया है, आपको ऑडियो सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है आई थिंक, इसमें इतना कोई ये सब सभी को आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी के बाद पढ़ेंगे हम जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स बोलते हैं, तीनों नाम है इसके।
वैसे मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, ऐसा मेरे को मतलब जल्दबाजी में पढ़ाना ठीक नहीं लगता, बट फिर भी चलो अब करना ही है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स बोलो, चाहे इसको नल मैट्रिक्स बोलो, नल मैट्रिक्स, चाहे इसको वॉइड बोलो। एम्प्टी नहीं बोलते इसको, ध्यान रखना, एम्प्टी मैट्रिक्स नहीं होता। एम्प्टी मैट्रिक्स तो फिर एम्प्टी मैट्रिक्स कुछ कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन ये होता नहीं एम्प्टी। ठीक है, ये तीन नाम है इसके। ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती, ये ध्यान रखना, ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो is called zero matrix, is called zero matrix, zero matrix is called zero matrix। ठीक है, या फिर बाकी ये जो नाम है वो भी लिख देना। एग्जाम्पल क्या होगा इसका बताओ, लिख लो a इज इक्वल टू, एक काम करते हैं यहाँ पे दो रो और तीन कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, जीरो 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 जीरो। ठीक है, यहाँ देख लो दो रो है और एक दो तीन कॉलम है। ठीक है, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, लेकिन ये नॉन स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो जीरो 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 लिखोगे तो ये 2x2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। बाकी आप 3x4 का भी ले सकते हो, मान लो सी ले लिया मैंने, जिसमें आपकी तीन रो है और चार कॉलम है। चार कॉलम का मतलब चार जीरो ले लिए, यहाँ भी चार जीरो ले लिए, अगली वाली रो में, अगली वाली रो में भी चार जीरो। तो ये भी आपकी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, या फिर वॉइड मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, ठीक है, अगर अभी नहीं हो रहा है, ऑडियो स्लो आ रहा है या और कुछ आ रहा है। अब देखो माइक से, माइक कपड़े से तो दूर नहीं रह पाएगा ना, इसलिए वो टक कपड़ों में तो टकराएगा ही, ऐसा कोई वो नहीं है। चलो ठीक है, आठवां। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम, चलो अपर पढ़ लेते हैं पहले, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होता है, इसको इंपॉर्टेंट लिख देना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा पहले मैं एग्जांपल लिखता हूं, फिर इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर की बात करूं चाहे लोअर ट्राइंगुलर की बात करूं, दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। नॉर्मली मैं मिनिमम इसमें 4x4 की लेता हूं। ठीक है, चार रो और चार कॉलम की लेता हूं मैं इसमें, मैट्रिक्स जो होती है इसमें चार रो और चार कॉलम की होती है, इस तरीके से। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना है, सबसे पहले मैं डायगोनल के एलिमेंट्स लिख रहा हूं, मान लो मैंने -7 लिखा, 3 लिखा, -9 लिखा, 2 लिखा, यहाँ ये डायगोनल के एलिमेंट्स मैंने इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर का मतलब होता है कि ये अपर साइड ट्राइंगल बनाएगा। ठीक है, अपर साइड ट्राइंगल बनाएगा, यानी कि ऐसे ऐसे ट्राइंगल बनाएगा, ये यू इस तरीके से ट्राइंगल बनाएगा। और अगर मैं यहां से ऐसा लाइन खींचूंगा तो ये ट्राइंगल बनेगा ऐसे करके, तो इसके ऊपर के एलिमेंट जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे। अब इसके आगे मान लो यहाँ पे मुझे तीन एलिमेंट रखने हैं, 1 2 3 रख देते हैं, चलो यहाँ। फिर इसके आगे दो एलिमेंट रखने हैं मुझे, 3 के आगे, थोड़ा 3 यहाँ लिख देता हूँ, 3 के आगे 0 और 5 लिख दिया, 0 नहीं लिख सकता यहाँ। ठीक है, 0 नीचे आएंगे, 5 और 5 लिख दिया, यहाँ पे -7 लिख दिया। तो ये जो आप ऊपर के जो एलिमेंट देख रहे हो ना, ये सब आपके नॉन जीरो है, इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके नीचे जो तीन एलिमेंट आएंगे वो जीरो आएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो के जितने भी एलिमेंट आएंगे वो जीरो आएंगे। ठीक है, इसमें 3 जीरो, इसमें 2 जीरो और इसमें 1 जीरो। 9 को मेरे ख्याल से इधर लिखना चाहिए था। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये होती है आपकी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसके अपर के जो एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो हैं, इसको बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एक बार देख लेता हूं, बिल्कुल सही है, यही होता है आपका अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स
A square matrix whose in which whose नहीं in which the elements above, चाहे लीडिंग डायगोनल बोल लो, लीडिंग मेन प्रिंसिपल डायगोनल आर नॉन जीरो, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, आर नॉन जीरो, ठीक है, प्रिंसिपल मेन एंड लीडिंग डायगोनल्स आर नॉन जीरो, ठीक है, अबव बोल रहा है वो, अबव